हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे वाले होंगे। तो फिर मैं आ गई वीडियो के साथ। क्या बताऊँ, आशिकी इस हद तक होती है, नहीं पता था। अनमैरिडों का तो मैंने बहुत सुना है, पर मैरिड लोगों का नहीं सुना था गाइस। अब पता चल रहा है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि सचिन भाग गए हैं आउट ऑफ कंट्री। और वो कह रहे थे, उनका ब्लॉग मैंने मॉर्निंग में देखा, वो कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, काम है। ठीक है, मैंने मनीषा को भी बोला था जाने के लिए, पर वो नहीं आ रही क्योंकि उसके एग्ज़ाम है। क्या ये सही बात है? क्योंकि ऐसे बहुत बार सचिन राज भाग चुके हैं, और वो भागे हैं कहाँ? दीदी के पीछे। जैसे कि जो लाइव आए थे उसके दूसरे दिन ही उन्होंने कांड किया था। जैसे वो बुलाई थी, ये भाग गए थे। हैदराबाद गए थे, हैदराबाद से मैसूर जाने का प्लान था। मैसूर में जाके इनकी शादी वादी कराने का, शादी वादी करने का प्लान था। वो तो हैं जगत दीदी जो हैं, उनको तो कुछ टेंशन नहीं है, पर इनका परिवार तो जा रहा है क्योंकि इनकी शादी है, ये मैरिड हैं। जगत दीदी अगर इनसे शादी करती हैं तो उनका क्या है, उनका कुछ नहीं जाएगा। उनको तो अच्छा खासा इंसान मिल जाएगा, शादी करके फ़ायदा ही है उनको। लेकिन यहाँ पे मनीषा का क्या होगा, ये नहीं सोच रहे हैं, ये आशिक बने जा रहे हैं। आशिक बनाया आपने। वही हाल चल रहा है। कल का जो अलका जी ने जो रिएक्शन देती हैं, अलका दीदी, उन्होंने जो ऑडियोज़ ये किया था, मतलब वो जो ऑडियो ही बोल सकेंगे ना, लाइव किया था। इतने ऑडियो, 2-3 ऑडियो धड़ाधड़ उन्होंने लाइव किया, और सारे ऑडियो में पोल खुल गई इन लोगों की। सारे ऑडियो में सचिन, नेहा तिवारी की बातें हो रही हैं, अलका दीदी की बातें हो रही हैं, मैसूर की क्या प्लानिंग थी, यहाँ यहाँ क्या हुआ था, वहाँ क्या हुआ था, कब मिलते थे, सारी प्लानिंग। मनीषा मनीषा कहाँ थी, मनीषा ने क्यों रोया, मनीषा क्यों बोली, दीदी जी बोलती हैं ऐसे, मनीषा क्यों रोई। अरे उसकी दुनिया खा गई तुम, और तुम बोल रही हो मनीषा क्यों रोई। बेटा बेटा, बेटे की उम्र की है तुम्हारी, तो तुम बेटा बेटा करके उसको लूट लिया। भाई तुम्हारे पति में क्या है, तुम्हारे पति को कौन देखेगा ऐसे। सही बात है, उसके पति में क्या है, क्यों उसके पीछे ही तुम गई, क्यों उसकी दुनिया खराब की तुमने। बातें तो ऐसे करती जैसे सती सावित्री, वैसा कोई है ही नहीं। और आज तक सारे ऑडियंस सब लोग यही सोचते थे कि वो सती सावित्री ही है, बहुत अच्छी है। अगर ये राज नहीं सामने आया होता तो किसको पता चलता, इतनी सारी खिचड़ी पकी है, किसको पता चलता। किसी को कुछ नहीं पता चलता। और धीरे 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 राज खुलते जा रहे हैं। बाप रे, मैं तो सर पे हाथ रख के अभी भी वीडियो देख रही हूँ। कभी कभी मेरे सामने ऐसे ब्लॉग आ रहा है, वो सारे ब्लॉग्स जो 8 मंथ, 10th मंथ, 11 मंथ, ऐसे ऐसे करके जो भी उनके ब्लॉग्स आ रहे हैं, सचिन मनीषा के या फिर ये नेहा तिवारी के, मैं वो ब्लॉग्स में यही देख रही हूँ कि कैसे ये हुआ, कैसे ये लोग करते थे, क्या करते थे। अगर उस टाइम मेरे ख्याल से किसी के दिमाग में रहता ना ये चीज़ें, तो सही में दिख रही हैं ये सारी चीज़ें, ज़्यादा अट्रैक्शन था, वो चीज़ सामने होती थी। पर वो मनीषा के सामने होती थी और मनीषा बर्दाश्त करती थी, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सारी चीज़ें दिखा जब से, मतलब ये दिमाग में आया है कि हाँ इन लोग का था, ऐसा है वैसा है। तो अगर आप ब्लॉग देखेंगे ना तो आपके दिमाग में ऐसा चलेगा कि हाँ यहाँ दिख रहा है, हाँ दिख। वो सचिन के पीछे ही घूमती थी। अब मैंने भी देखा इस बार, अब मैंने 2-3 ब्लॉग में देखा है, तब अब नोटिस हो रहा है। और ये जो गए हैं बाहर, विदेश जा रहे हैं, सब कह रहे हैं कि ये गए हैं, फिर उनके साथ कौन गया है, दीदी गई हैं, जगत दीदी गई हैं उनके साथ। और इस बार तो कुछ बड़ा कांड होगा, कुछ बड़ा कर्म कांड सामने आएगा, कुछ ना कुछ ये लोग करेंगे क्योंकि अब इनका डर खत्म हो चुका है। मे भी हो सकता है अब शादी वादी करके लौटे, या फिर लौटे ही ना, वहीं फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं ये लोग। मनीषा का क्या है, मनीषा का तो उनको पड़ी ही नहीं है। और ये जो कह रहे थे कि मनीषा का एग्ज़ाम है, मनीषा को बोला साथ चलो तो मनीषा नहीं आई, उसका एग्ज़ाम है। मनीषा का एग्ज़ाम है तो तुम क्या करने जा रहे हो फॉरेन, तुम्हारा तो काम ही नहीं है फॉरेन वाला, तुम तो यहाँ ही रह सकते थे, क्यों जा रहे हो। ये चैनल है ना आधिकारिक रूप से मनीषा का हो चुका है। ठीक है, मनीषा का हो चुका है तो तुम क्यों लाइव आ रहे हो, तुम क्यों वीडियोस डाल रहे हो, तुम क्यों उसके जो कम्युनिटी है पहले डालते हो फिर डिलीट करते हो। आधिकारिक रूप से ये चैनल मनीषा का है तो तुम क्यों कर रहे हो भाई, तुमको उसको पड़ी भी नहीं है।
गाइस इस वक्त वो एकदम अकेली है। जब तुम्हें पता है कि उसके माँ बाप भी नहीं है, तुम्हारे माँ बाप भी नहीं है, फिर तुम भी छोड़ के चले गए जगत दीदी के साथ। जगत दीदी के साथ गए हैं, मुझे भी लग रहा है जगत दीदी के साथ गए गाइस। और आप लोग बताइएगा, आप लोग को क्या लगता है किसके साथ वो गए हैं, क्या करने गए हैं। अब वो तो शाम तक वो आएंगे लाइव। वो देख रही हूँ मैं जब से ये कंट्रोवर्सी चालू हुई है ना, इवनिंग नाइट या फिर मॉर्निंग, मतलब पूरे दिन में एक बार वो लाइव आ जाते हैं, या फिर इवनिंग में आ जाते हैं, या तो वो सुबह मॉर्निंग में आ जाते हैं। एक बार वो लाइव आते हैं। देखते हैं अभी क्या धमाकेदार क्या सामने आने वाला है। कुछ तो होगा, अब क्या होगा वो समझ में नहीं आ रहा है। ये गए हैं बाहर, किससे मिलने गए हैं, क्यों गए हैं। जगत दीदी के साथ गए हैं, क्योंकि जगत दीदी का तो अब इज्जत का भाजी पाला हो गया है, और बहुत ज़्यादा ही हुआ है। यूट्यूब पे तो देख ही रहे हैं, खाली वही चल ही रहा है। यूट्यूब पे तो जैसे लग रहा है यूट्यूब को उन्होंने खरीद लिया है एकदम। यूट्यूब पे तो उनका ही सिर्फ चल रहा है, सचिन मनीषा जगत दीदी, सचिन मनीषा जगत दीदी। चलो देखते हैं क्या होने वाला है। और ये बात क्यों खुली पता है आपको, सिर्फ वो जगत दीदी मूव ऑन करना चाहती थी। जगत दीदी मूव ऑन करना चाहती थी, और उन्होंने सचिन से कहा था कि मैं 20 दिन के अंदर शादी करके दिखाऊंगी। बस, जहाँ उन्होंने कहा 20 दिन के अंदर मैं शादी करके दिखाऊंगी, इनको रहा नहीं गया। इनको तो उनके लिए ये घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, रिलेटिव छोड़ दे, भले यूट्यूब छोड़ना पड़े, नाम छोड़ना पड़े, सब छोड़ना पड़े, वो सब छोड़ेंगे जगत दीदी के लिए। ठीक है, लेकिन जगत दीदी को नहीं छोड़ेंगे। और इन्होंने क्या कहा कि मैं ही शादी करूंगा, कोई और शादी नहीं कर सकता। देखते हैं। फिर इसी बात पे ये सब कंट्रोवर्सी फैलाए हैं, सारी रियलिटी जो थी सामने आई है। सुमित महल जी बेचारे, आप वो इतने अच्छे इंसान, उनको इस बीच में लाया गया है। ये दोनों ने उनको भी नहीं छोड़ा। वो बेचारे उनके, अगर आप देखोगे कितने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स के साथ नेहा दीदी के साथ वीडियो लगाते थे वो। हाँ, वो सारे सपने टूट गए। सच में ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को, उनको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनको बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। वो कैसे इतना गलत काम कर दी क्या पता, और एक अच्छा खासा परिवार ख़राब कर दी। आपको मैंने बताया कि आंटी जी भी चली गई, आंटी जी की भी बात नहीं सुन रहे हैं। वो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, उनके आंखों पे पट्टी लगी हुई है। वो सोच रहे हैं मैं सबको मना लूँगा, एक बार शादी हो जाएगी मैं सबको मना लूँगा, कोई मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। हो सकता है वो शादी करने ही गए हों, जहाँ इतनी कंट्रोवर्सी चल ही रही है, नाम खराब हुआ ही है, अब शादी करके हो सकता है आ जाए। शादी करेंगे तो कोई क्या ही कर लेगा, कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। दो दो वाइफ रहेंगी। हाँ, लेकिन मनीषा को, अगर मनीषा मेरी वीडियो देखेंगी तो उनको मैं एक ही राय दूंगी कि डाइवोर्स मत देना। कुछ भी हो जाए आप डाइवोर्स मत देना। वो लोग यही चाह रहे हैं कि डाइवोर्स दे दे और मेरा रास्ता साफ हो जाए। जहाँ रास्ता साफ हो जाएगा वहाँ ये लोग फ्री हो जाएंगे, लेकिन तुम अड़ी रहना, नहीं देना डाइवोर्स। और मनीषा ने कहा है कि मैं ऐसा हसद करने वाली हूँ, ऐसा चीरूंगी सबको, सबने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है, जिसने जिसने की है सबसे वो बदला लेगी। और वो कह रही है कि मैं ऐसा सज़ा दूंगी, चाहे वो मेरा पति ही क्यों ना हो, और वो लड़की कि दूसरा कोई भी आदमी किसी के घर में इस तरह से कांड करने की हिम्मत भी ना करे। किसी की ज़िंदगी, किसी पति पत्नी के बीच में कोई भी इस तरह की औरत या कोई भी लड़की आने से पहले 100 बार सोचेगी मैं ऐसा हाल करूँगी। उसने ठान लिया है कि मैं करूँगी, कुछ ना कुछ करूँगी, वो करेगी अब, क्योंकि उसने बहुत कुछ सहा है, बहुत सहा है, कोई नहीं सहता इतना। बहुत सहा है वो लड़की ने। 3 साल से, 4 साल से, जितने साल से इनका रिलेशन चल रहा है, उतने साल से वो सामने देख रही थी, सह रही थी। कैसे सह रही थी पता नहीं, ना वो माँ के घर जा सकती है, ना यहाँ ही उसका कोई है, अकेली है। एक हस्बैंड था, वो भी ऐसा, वो भी खुद का नहीं है। इस क्या सोचता है इंसान ना, कुछ समझ में नहीं आता। अगर आप दिल से सोचोगे ना आपको बहुत ख़राब लगेगा। आपको भी सोच के देखो ऐसी चीज़ें। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा रिलेशन या किसी का किसी से रिलेशन हो, पर एक इंसानियत होती है ना, इंसानियत जो होती है ना, वो सोचो आप किसी को, मतलब इंसानियत के रूप में सोच के देखो कैसा लगेगा। उस लड़की पे आज क्या बीत रही है। इतना तो दुख उसको भी नहीं हुआ होगा जिसका पति मर गया। वो जगत दीदी का पति भी नहीं है, फिर भी ऐसे कांड करके घूम रही है। अपनी लड़की के बारे में भी नहीं सोचा उसने कि हाँ मेरी लड़की बड़ी होगी तो क्या सोचेगी, क्या देखेगी, कैसे इसने शादी की है, कैसे रह रही है। हाँ,
उस दिन तो एक वीडियो में वो आई थी, मेरे बारे में ऐसा कह रहे हो तुम लोग, आप लोग ऐसा नहीं कह सकते, मैं एक्शन लूँगी और मेरी लड़की जब बड़ी होगी तो क्या सोचेगी, क्या कहेगी। उस दिन तो बहुत कह रही थी, अब नहीं कहेगी। ऐसे-ऐसे लाइव्स रिकॉर्ड्स आ रहे हैं सामने, ऐसे-ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं, कितने रिकॉर्ड्स यूट्यूब पे हैं तुम्हारे नाम के। ये सब नहीं देखेगी आपकी लड़की, नहीं देखेगी, सब देखेगी, सब पता चलेगा उसको। ठीक है? कुछ भी गलत करने से पहले सोचो। पर मुझे नहीं लगता कि सचिन के साथ वो गई होगी, मेबी जा भी सकती है, भरोसा नहीं है क्योंकि ये लोग गए थे। लेकिन उसके ऊपर भी फैमिली रिस्ट्रिक्शन है, भाई है, भाभी है, मम्मी है, पापा है, फैमिली रिस्ट्रिक्शन तो है उसके ऊपर। और देखते हैं अभी क्या होने वाला है, ये गए कहाँ हैं, क्या होगा? क्योंकि ये कुछ ना कुछ कांड ही करने गया होगा, क्योंकि ये हमेशा सचिन जो है ना, कुछ ना कुछ कांड ही करने जाते हैं। अभी या तो हॉस्पिटल में एडमिट होके मिलेंगे या फिर कुछ ना कुछ नया कांड करके मिलेंगे। और जितने बार घर से भागा है वो यही सब, विदेश जाने के चक्कर में 2 बार तो एडमिट मिला था, सुसाइड अटेम्प्ट करके, ये करके, वो करके। और अभी देखते हैं क्या कांड बाहर आता है। कुछ तो शाम तक, कल सुबह तक पता चल ही जाएगा। रहा तो जाएगा नहीं सचिन जी को। तो गाइज़, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्या ही बोलूँ, फिर आऊँगी नए वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। क्यों कहती हूँ अपना ख्याल रखिए? क्योंकि अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ऐसे कांड होते रहते हैं। ठीक है, बाय बाय।